एक दिन पहले तक जिस सुराना गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था, वहां अब शांति है। यहाँ पर अब दहशत के निशान मिटने लगे हैं। फिलहाल गांव में शांति का माहौल है और ग्रामीण अब खुद अपने हाथों से मकानों पर लिखे मकान बिकाऊ है के निशान मिटाने लगे हैं। उल्लेखनीय कि गाँव में हुए दो पक्षों के आपसी विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था, जिसके बाद एक पक्ष द्वारा गाँव से पलायन करने की चेतावनी दी गई थी। मामला उजागर हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई करने की बात कही गई थी और अवैध अतिक्रमण तोड़ने और गाँव का माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्य करना शुरू किया। इस दौरान प्रशासन द्वारा कुछ लोगों के अतिक्रमण भी तोड़े गए। वहीं दूसरे पक्ष ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। रतलाम जिले के गांव सुराना में कुछ दिन पूर्व हुए आपसी विवाद के बाद यहां पर हिंदू समाज के कुछ लोगों द्वारा पलायन करने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद गाँव में कलेक्टर, एसपी द्वारा चौपाल लगाई गई थी और दोनों समाज के लोगों को बुलाकर उनकी परेशानी सुनकर उनका निराकरण करने की बात कही गई थी। जिसके बाद प्रशासन द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई करने की बात की गई थी और शासकीय जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण तोड़ने की बात कही गई थी। प्रशासन द्वारा 1 महीने में निष्पक्ष कार्रवाई करने आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया था, जिसे लेकर कार्रवाई भी शुरू की गई थी। सबसे पहले गांव में अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया गया, जिसमें पुलिस जवान तैनात किए गए। इसके बाद प्रशासन द्वारा बताए गए अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। कुछ निर्माण को तोड़ा भी गया। गाँव के पूर्व पटेल दशरथ जाट का कहना था कि हम प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे और भी कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रशासन निरंतर कार्रवाई करता है तो वह गांव से पलायन नहीं करेंगे। वहीं इस मामले में मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि प्रशासन द्वारा भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है और उनकी निजी जमीन पर बने निर्माण को भी तोड़ा जा रहा है। मार्केट संचालक शहजाद का कहना है कि यह दुकानें उसकी निजी जमीन पर बनी हुई है और तहसीलदार और गिरदावर द्वारा 3 बार उसका सीमांकन और नफ्ती की गई और पंचनामा बनाया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि ये दुकानें निजी जमीन पर है, लेकिन प्रशासन बिना कागज देखे बिना दबाव में आकर उनका दुकानें तोड़ी जा रही है। जिस प्रकार कलेक्टर द्वारा चौपाल में आश्वासन दिया गया था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। टीम भारती न्यूज। संतुष्ट हैं, लेकिन अब भी थोड़ी समस्याएं और रही है। कलेक्टर साहब ने बोला है, कल भी बोला है, तो उन्होंने ये बोला है कि हम सारी समस्याएं का निदान करेंगे और सरकार से भी ये उम्मीद है और प्रशासन से हमें बहुत उम्मीद है। मतलब प्रशासन एक्शन में आया है, कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ कार्रवाई अभी और बाकी है। हमारी तरफ से अभी और जा रहे हैं देने के लिए। मतलब वहाँ पे जो भी कागज़ वागज़ मंगाए हैं, जो भी समस्याओं के, एसडीएम मैडम से मिलेंगे और देंगे। और एसडीएम मैडम भी मतलब रात में भी यहाँ रुकी। मतलब प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत ध्यान है इस गांव में और सरकार से यही उम्मीद करते हैं हम लोग कि हमारे साथ यही आगे चल के भी अच्छा हो, न्याय हो। अब पलायन के बारे में क्या विचार है आप लोगों का? पलायन अभी भी करेंगे? पलायन तो कलेक्टर साहब कल भी बोल गए कि हम नहीं होने देंगे और प्रशासन ने जो कार्रवाई चालू करी उससे हम अभी संतुष्ट हैं। लेकिन जो हमारी और समस्याएं हैं वो कलेक्टर साहब ने कल बोला था कि सभी समस्याओं का निदान होगा, तो उम्मीद भी करते हैं कि सभी समस्याएं हल होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन का सहयोग है और मैं भी, हम सब हिंदू भाई उम्मीद करते हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ उसके हमारे साथ में न्याय होना चाहिए, कार्रवाई हमारी पूरी होनी चाहिए। अब जो गांव में मकानों पे लिखा है मकान बिका हुए पलायन है, हाँ, ये सब क्या मिटा रहे जाएंगे क्या नहीं? कुछ तो मिटा रहे हैं और कुछ अभी 3 दिन का भाई इंतज़ार भी कर रहे हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है, कलेक्टर साहब, एसपी साहब संभाल रहे हैं इस गांव को। प्रशासन हमारे साथ है, ये कह रहे हैं हम, और धन्यवाद के पात्र हैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब। क्या कहना है? मेरे पास सर कागज है सब, मेरे पास आपने लिए कागज है, सब कंप्लीट है। वो गिरदावर साहब सीमांकन कर गए थे, तहसीलदार साहब नहीं है, ये सरकारी नहीं बताई थी, इन्होंने बोला पहले भी मप चुकी है और नफ्ती करके ही हमने बनाई थी है। यहाँ कोई सरकारी नहीं है ना, अबे के सरकारी करके मेरी तोड़ दी दुकान है सर। पहले नफ्ती हुई थी क्या? हाँ पहले भी हुई थी ना नफ्ती। उसके कागज आपने दिखाए प्रशासन को कि ये नफ्ती करके प्रशासनिक अमला ही गया था और अब आप अतिक्रमण बता रहे हो? प्रशासन ने तो मेरे से कुछ मांगा ही नहीं ना, तोड़ दी ना। कलेक्टर साहब 1 महीने का बोल के गए थे कि 1 महीने में हमें जो भी हुई है वो देख के न फिर करेंगे कानूनी कार्रवाई। और उन्होंने तो 1 घंटे में बाद ही आके तोड़ दी। कोई एक कागज ही नहीं मांगा मेरे से तो कि क्या है कि आपके पास क्या कागज है क्या नहीं है। ये जमीन कब से आपके पास है? मेरे पास करीब 25 साल हो गए, 20-25 साल हो गए मेरे पास ज़मीन है ये। दुकान मैंने कब बनवाई थी ये?
ये दुकानें भी करीब करीब हो गए 15 साल 17 साल 17 हाँ 17 साल हो जमीन की गए। नब्ती कब हुई थी और कब बना है? एक नब्ती तो अभी 10वें महीने में 23 तारीख के दिन हुई थी। हाँ 12वें महीने में 23 तारीख के दिन हुई थी। अच्छा, हाँ तब भी क्या बोला था प्रशासन ने? यही कहा था कि यहाँ सरकारी जगह कुछ भी नहीं है और ना नक्शे में नाला है। हाँ ये नाली है, गांव का पानी आता है वो नाली है। अच्छा, हाँ अब आप क्या करेंगे? मैं कोर्ट जाऊँगा सर। कोर्ट जाएंगे? हाँ कल माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब द्वारा चौपाल लगाई गई थी, उसमें कमेटी बनाई गई थी, डिसाइड किया गया था। कमेटी के सभी सदस्यों को बिठा के बात की गई थी। उसके पश्चात यहाँ अस्थायी चौकी भी कल ही स्थापित कर दी गई है, पोस्टिंग कर दी गई है माननीय एसपी साहब द्वारा, और सभी जगह सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिए गए हैं। पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम कर दिया गया है। कल से अभी तक स्थिति पूरी तरह सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी पक्ष को। अच्छा, अतिक्रमण के नाम पर कुछ तोड़ा गया है उसमें? कल 3 कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसमें 3 अतिक्रमण जो थे उनको तोड़ दिया गया है। आगे भी चिन्हित कर रहे हैं, जैसा भी होगा रिकॉर्ड के अनुसार पहले चेक किया जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक दूसरे समुदाय द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पटवारी द्वारा पूरा सीमांकन किया गया था, संतोषजनक जिला प्रशासन को जानकारी दी गई थी कि ये जो है लीगल है और उसके बावजूद भी दुकानें तोड़ी गई है। अब प्रशासन को चुनौती देने के लिए दूसरा पक्ष जो वो है हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं है, जो भी किया गया है नियमानुसार किया गया है। जो भी कल उन्हीं के समक्ष सभी के समक्ष जरीब चलाई गई है, पूरी नब्ती रिकॉर्ड के अनुसार की गई है, उसके पश्चात ही कार्रवाई की गई जो है। अतिक्रमण तोड़ा है वो निजी भूमि का तोड़ा है या सरकारी जमीन? नहीं, यहाँ तो लगभग सभी बता रहे हैं कि निजी सड़कें थी, पहले बहुत पुराने ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन अभी जो जरीब पूरा रोड निकला हुआ है उसके अनुसार पूरा नापा गया है, उसके नियमानुसार ही कार्रवाई की गई है। कोई किसी भी तरह की कोई अवैध कार्रवाई नहीं की गई है। अतिक्रमण अभी भी तोड़ा जाने की संभावना है कि- अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं, जैसे ही चिन्हित हो जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैडम, हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि जिन लोगों में पूर्व में जिन पर प्रकरण दर्ज किए गए उन्हें वापस लेने की मांग भी की गई है। किस तरह से देख रहे हैं? यह पक्ष अभी पुलिस प्रशासन दोनों से संबंधित है। ऊपर माननीय कलेक्टर साहब एसपी साहब से बात की जाएगी, उसके अनुसार जैसा भी होगा हम करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.